हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर था उसमें मुख्यतः हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेनली 3 भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन सा था? इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। तो जो हमने इनपुट यूनिट देखा था कि इनपुट यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जहाँ पे काफ़ी इनपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, जो क्या करती है, यूजर से इनपुट लेती है। फिर वहाँ पे एक इंटरफेस लगा होता है जो क्या करता है कि जो इनपुट यूजर से ली गई है, जो कि मनुष्य के समझने वाली भाषा में है, उसको बाइनरी भाषा में चेंज करता है। तो हमने ये देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस लगी होती हैं जो यूजर से इनपुट ले रही हैं। तो इसमें हम ये देखें कि वो इनपुट डिवाइसेस हैं कौन कौन सी जो इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि यूजर से इनपुट लेती हैं। तो सबसे पहले आता है कि इनपुट डिवाइसेस से आप क्या समझते हैं और सभी इनपुट डिवाइसेस का वर्णन कीजिए। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस हमें पता है, हमने पढ़ा था कि वो डिवाइसेस जो यूजर से इनपुट ले रही है, जो यूजर से डेटा ले रही है, तो वो इनपुट डिवाइसेस थी। इनपुट डिवाइसेस ये वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर में डेटा और निर्देश भेजे जाते हैं ताकि कंप्यूटर इन पे प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट दे सके। हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है ये हमारा क्या है, मॉनिटर। ये क्या होता है? मॉनिटर। यहाँ पे होता है फिर कीबोर्ड, एक माउस लगा होता है, यहाँ पे यूजर है। यूजर क्या करता है, कीबोर्ड पे की प्रेस करता है या फिर माउस से कोई भी लोकेशन है उसको पॉइंट करता है, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है। तो उसके थ्रू यूजर क्या दे रहा है, कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है। तो वो डिवाइसेस जिसके थ्रू यूजर कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है, मींस कंप्यूटर को डेटा दे रहा है, निर्देश दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो सारी डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो डेफिनेशन हमारी यही है कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर में डेटा और निर्देश भेजे जाते हैं ताकि कंप्यूटर जो है वो इनको प्रोसेस करे और फिर हमें रिजल्ट दे सके। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस आती है, जो मेन है सबसे, वो क्या है? कीबोर्ड। सबसे मेन डिवाइस कौन सी है इनपुट में? कीबोर्ड। कीबोर्ड एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। इसको टेक्स्ट इनपुट डिवाइस क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो डेटा हमें टाइप करके अंदर भेजना होता है कंप्यूटर का, वो हम कीबोर्ड की हेल्प से करते हैं। कीबोर्ड जो है उस पर काफ़ी सारी कीज़ होती हैं और इन कीज़ को प्रेस करके हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, जो हम टेक्स्ट देते हैं, जो हम अक्षर देते हैं उनको, इसलिए इसको बोला गया टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए किया जाता है। एक स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। जो एक स्टैंडर्ड लेआउट जो है कीबोर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें 104 कीज होती हैं। एक बार हम कीबोर्ड देख लेते हैं। कीबोर्ड का जो डायग्राम है, ये कीबोर्ड का डायग्राम है। इस कीबोर्ड के डायग्राम में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की कीज है यहाँ पे। तो देखते हैं कौन कौन सी कीज हैं। ऊपर जो हम पढ़ेंगे थ्योरी में, उसमें पहले नंबर की जो कीज आएगी वो होंगी टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज वो कीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम टाइपिंग का वर्क करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं। तो टाइपिंग हम क्या क्या करते हैं? जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो हम क्या क्या टाइप करते हैं? हम करते हैं 0 से 9, कुछ भी टाइप कर सकते हैं हम। 0 से लेके 9 जो की होती है उनकी हेल्प से हम कोई भी नंबर
एंटर करवा सकते हैं, कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं जो कि बड़े अक्षरों में होते हैं। जो बड़े अक्षरों में होते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल लेटर, छोटे अक्षरों में होते हैं उनको बोला जाता है स्मॉल लेटर्स। और 0 से 9 के कॉम्बिनेशन में हम कोई भी नंबर एंटर करवा सकते हैं। तो ये जो सारी कीज़ हैं इनको क्या बोला गया, टाइपिंग कीज़। तो टाइपिंग कीज़ कंप्यूटर में कहाँ है, टाइपिंग कीज़ कंप्यूटर में 0 से 9 जो न्यूमेरिक की बोला गया है, जिनकी हेल्प से हम कोई न्यूमेरिक एंटर करवा रहे हैं, कोई नंबर एंटर करवा रहे हैं, वो हैं 0 से लेके 9 तक। तो वो सारी हमारी इस रो में होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो 0 से 9 तक जो है वो यहाँ पे होंगी। और A to Z जो होंगी वो ये जो कीज़ हैं हमारे पास इसमें होंगी। तो इन दोनों को मिला के बोला गया कि ये कीज़ जो हैं वो टाइपिंग कीज़ हैं। इसमें 2 प्रकार की कीज़ आएंगी, एक तो न्यूमेरिक कीज़ आ रही हैं 0 से 9, और A to Z जो हैं वो कौन सी कीज़ आ रही हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ आ रही हैं। तो ये था जो हमारा पहला सेक्शन है, पहला टाइप है कीज़ का, कि हमारे पास टाइपिंग कीज़ कौन कौन सी होती हैं। एक बार थ्योरी देखते हैं इसकी। टाइपिंग कीज़ में देखो, इसमें 0 to 9 न्यूमेरिक कीज़ और A to Z अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं। ये होती है हमारी टाइपिंग कीज़। जो सेकंड पोर्शन आता है वो है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के बाईं तरफ होता है, दाईं तरफ होता है, राइट साइड में होता है। जो हमारा कीबोर्ड है उसके यहाँ पे जो कीपैड है उसको क्या बोला गया, न्यूमेरिक कीपैड। इसमें टोटल 17 कीज़ होती हैं। तो ये देख लेते हैं कौन कौन सी हैं ये 17 कीज़। ये देखो, ये जो कीज़ हैं, जो राइट साइड में जो कीज़ हैं उनको बोला गया न्यूमेरिक कीज़, न्यूमेरिक कीपैड। ये जो इधर वाला जो कीपैड है उसको बोला गया न्यूमेरिक कीपैड। इसमें 17 कीज़ होती है, यह 17 कीज़ का एक सेट होता है। और ये कब काम करती है, यहाँ पे ये जो की है इसका नाम है नमलॉक की। जब ये की प्रेस होती है तभी ये काम करती है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, ग्रीन LED यहाँ पे जल जाएगी। तो जब वो लाइट ऑन रहेगी तो ये जो कीपैड है ये काम करेगा। अगर हम दोबारा से प्रेस कर देते हैं तो ये लाइट ऑफ हो जाती है, तो उस टाइम ये काम नहीं करेगा। और ये हमारा होता है न्यूमेरिक कीपैड। इसमें कौन कौन सी कीज़ है आप देख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उधर ऊपर नमलॉक है, फिर डिवीज़न है, स्टार है, प्लस है, माइनस है, एंटर है, पेज डाउन है, और इधर डिलीट है, ये सारी। और इधर 9 के ऊपर जो है पेज अप है और 3 के ऊपर पेज डाउन है। तो ये हमारी जो है टोटल 17 कीज़ यहाँ पे होती हैं। जो थर्ड आती है वो होती है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं, ये कीज़ किसी निश्चित कार्य के लिए होती हैं। ये कीज़ कोई स्पेशल कमांड देने के लिए यूज करी जाती है। इसमें F1 से F12 तक टोटल 12 कीज़ होती हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। टोटल जो है यहाँ पे 12 कीज़ होती हैं। तो हम देखते हैं कि कीबोर्ड में ये कीज़ कहाँ पे हैं। कीबोर्ड में ये कीज़ जो सबसे ऊपर की जो रो है, जो लाइन है कीज़ की, वहाँ पे होती हैं।
कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो रो है वो कौन सी कीज की होती है? फंक्शन कीज की होती है। और टोटल फंक्शनल कीज कितनी होती है? F1 से लेके F12 तक टोटल 12 होती है। यहाँ से F1 से स्टार्ट है और F12 तक है। ये कीज कोई स्पेशल काम करने के लिए यूज की जाती है। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट टाइप की कीज है वो कौन सी है। उसके बाद जो की आती है हमारे पास वो कौन सी है? कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज की डेफिनेशन देखते हैं। ये कीज कर्सर और स्क्रीन को कंट्रोल करने के काम आती है। यहाँ पे एक वर्ड आया है कर्सर, और क्या है? स्क्रीन। स्क्रीन तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन आपको दिख रही है वो है। कर्सर क्या है यहाँ पे? कर्सर, कर्सर क्या है? जो आपके नोटपैड है, मीन्स जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ पे भी आप टेक्स्ट डाल रहे हो, एंट्री कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने एक सिंबल देखा होगा ऐसा जो ब्लिंक करता रहता है, जो ब्लिंक करता रहता है, तो वो क्या है? कर्सर। वो क्या है? कर्सर। और कंट्रोल कीज की हेल्प से हम उस कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ चाहे हम, पेज के स्टार्टिंग में, पेज के लास्ट में, जहाँ पे भी हम चाहें हम उस कर्सर को ले जा सकते हैं। तो जो कंट्रोल कीज है वो किस लिए यूज हो रही है? जो हमारा कर्सर है, जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसको कंट्रोल करने के काम आती है। और इसमें बाकी कीज कौन कौन सी होती है? होम एंड पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, कंट्रोल, एल्ट, एस्केप और 2 विंडो कीज होती हैं। और 4 इसमें एरो कीज होती हैं। अपने कीबोर्ड पे देखेंगे हम, ये जो कीज होती हैं जो ऊपर नीचे दाएं बाएं दिशा में कर्सर को घुमाती है, इन कीज को क्या बोला जाता है? एरो कीज बोला जाता है। और ये कंट्रोल कीज में आती है। अब हम देखते हैं कि कीबोर्ड पे ये कीज कहाँ पे है। कीबोर्ड पे देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं एरो कीज। यहाँ पे ये एरो कीज है। और जो होम है, पेज अप है, डाउन है, इंसर्ट है, डिलीट है, ये वाली कीज हमारी यहाँ पे आ रही है। इनके अलावा जो कीज बचती है, कंट्रोल कीज के अलावा जो कीज होती हैं वो होती हैं स्पेशल कीज। देखो स्पेशल कीज, स्पेशल कीज में कौन सी आएगी? एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन। ये वाली जो कीज हैं ये कौन सी होगी? स्पेशल कीज। अब हम कीबोर्ड पे देखते हैं कि ये कीज कहाँ पे हैं। कीबोर्ड पे देखो, एंटर कीज, एंटर की यहाँ पे है, एंटर है, शिफ्ट है और नम लॉक है, कैप्स लॉक है, स्पेस बार है, टैब यहाँ पे होती है और प्रिंट स्क्रीन यहाँ पे होती है। ये सारी जो कीज हैं वो क्या हैं? स्पेशल कीज। ये जो मैंने भी बताई ये स्पेशल कीज हैं, ये वाली फंक्शनल कीज हैं, ये वाली न्यूमेरिक कीज होती हैं जो टाइपिंग कीज भी बोला जाता है, और ये अल्फ़ाबेट की हैं, दोनों को मिला के टाइपिंग कीज बोला जाता है। इधर वाला जो कीपैड होता है उसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। और बाकी जो ये बच गई इधर वाली, इन सब को क्या बोला गया? कंट्रोल कीज। तो ये था हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद जो सेकंड इनपुट डिवाइस है वो है माउस। तो देखते हैं माउस क्या होता है। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसके जो माउस है उसकी हेल्प से हम, ये तो है नहीं कि इसमें कीज़ लगी हुई हैं तो हम कीज़ प्रेस करेंगे और डेटा एंटर हो जाएगा। ये क्या है? एक
पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। हम किसी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं, हम किसी ऑप्शन को पॉइंट कर रहे हैं, कोई ऑप्शन जो है वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं माउस की हेल्प से, इसलिए इसको बोला गया पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, जिसका प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। यह कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जो आप माउस यूज करते हो तो जो ये एरो चलती है ना स्क्रीन पे, इसको क्या बोला जाता है? पॉइंटर बोला जाता है। और जो कर्सर, मैंने पहले ही बताया कि जब आप टाइपिंग करते हो तो जो सिंबल जो ब्लिंक करता है वो क्या होता है? कर्सर होता है। तो जो हमारे पास माउस है उसमें 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। ये जैसे आपका माउस होता है, ये माउस है, ये जो बटन है इसको लेफ्ट बटन बोला जाता है, यहाँ पे जो बटन है इसको राइट बटन बोला जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि स्क्रॉल बटन होता है। ज्यादातर कार्य लेफ्ट बटन से होता है। स्क्रॉल जो बटन जो होता है वो तो पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। और मेनली जो माउस होते हैं उसके प्रकार बता रखे हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। माउस का डायग्राम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये माउस का डायग्राम है। ये माउस है, ये लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है, और जो बीच में बटन दे रखा है ये कौन सा बटन है? स्क्रॉल बटन है। और जो लेफ्ट बटन है वो मेनली काम करता है, अगर हम कहीं पे कुछ क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, कुछ सेलेक्ट करना है, तो वो सारा काम किसकी हेल्प से होता है? लेफ्ट बटन की हेल्प से होता है। और जो स्क्रॉल बटन है वो क्या करता है? जो हमारा पेज है उसको हमें ऊपर नीचे करना है तो वो किस से होगा? ऐसे स्क्रॉल बटन से होगा। तो ये है हमारे माउस का डायग्राम। उसके बाद आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। एक इसमें हैंडल लगा होता है जो हर दिशा में मूव करता है। उस हैंडल के थ्रू ही क्या होता है? हर डायरेक्शन में मूव किया जाता है, जिसका प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर में होता है, कंप्यूटर गेम में होता है और कैड और कैम में होता है। ये हम आगे देखेंगे क्या होते हैं, लेकिन हमें अभी इसकी डिटेल नहीं पढ़नी। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि जॉयस्टिक क्या होता है। जॉयस्टिक क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग गेम में होता है। इसमें एक हैंडल लगा होता है जो हर डायरेक्शन में, हर दिशा में मूव कर सकता है, और इसका यूज फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग और कैड कैम में होता है। तो आज हमने 3 इनपुट डिवाइस पढ़ी है। कौन कौन सी? जो पहली थी हमारी वो कौन सी थी? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? टेक्स्ट को एंटर करवाते हैं। उसमें हमारे पास 5 टाइप की कीज थी। कौन कौन सी? सबसे पहले जो हमने देखी वो थी टाइपिंग कीज, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कीज और अल्फ़ाबेट्स कीज आती हैं। जो सेकंड थी हमारी वो थी फंक्शनल कीज, जिसमें F1 से लेके F12 तक कीज आती हैं। उसके बाद जो हमने देखा उसमें क्या था? न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड जो है वो कहाँ होता है? कीबोर्ड के राइट साइड में होता है, जिसमें टोटल 17 कीज होती हैं। 4th था कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज वो कीज हैं जो कर्सर और स्क्रीन को कंट्रोल करने का काम आता है। इसमें होम एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, कंट्रोल, एल्टर, एस्केप और विंडो कीज होती हैं, और 4 एरो कीज इसी में होती हैं जो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन करने के काम आती हैं। जो 5th थी हमारे पास वो स्पेशल कीज थी, जो एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन जो कीज आती है वो किस में आती है? स्पेशल बार में। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो क्या था? हमारे पास माउस था। माउस कौन सी डिवाइस है? माउस भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। यह कर्सर और पॉइंटर को
एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट स्क्रॉल। लेफ्ट बटन जो होता है वो मेनली सारे काम करता है, और जो हमारे पास स्क्रॉल बटन होता है वो पेज को अप डाउन करने के काम आता है, मीन्स स्क्रॉलिंग के काम आता है। और जो राइट बटन होता है वो कुछ मेन्यूज़ वगैरह हमें निकालने होते हैं तब हम यूज़ करते हैं। मेनली जो माउस के प्रकार देखे वो 3 थे, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। थर्ड जो हमारे पास जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। इसमें एक हैंडल होता है जो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और जॉयस्टिक का जो यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, फ्लाइट सिमुलेटर में, कंप्यूटर गेम में और कैड कैम में होता है। फ्लाइट सिमुलेटर होता है कि जब फ्लाइट वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना जिसमें ये लगे, मीन्स वो वातावरण जो क्रिएट किया जा रहा है, जो इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है, बट ऐसे लग रहा है कि ये रियल है। तो वहाँ पे